हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं दया और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब पैथोलॉजी नॉलेज चैनल में। गाइस, आज मैं एक स्पेशल टॉपिक लेके आया हूं। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो मैं बात करने वाला हूं HLA-B27 के बारे में, जो एक बेसिकली स्पॉन्डिलाइटिस और आर्थराइटिस वगैरह के लिए जो ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं उनके लिए कराया जाने वाला एक टेस्ट होता है HLA-B27। आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूं कि ये टेस्ट किस कंडीशंस में कराते हैं, मतलब क्या लक्षण दिखते हैं पेशेंट में जब ये टेस्ट कराया जाता है, और इससे क्या डिफाइन होता है, क्या पता चलता है इससे, और इस टेस्ट की क्या कॉस्ट है और किस कंडीशंस में ये टेस्ट कराया जाता है, और इस टेस्ट के रिजल्ट के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए जो पैथोलॉजिकल जो टेस्ट हैं उनके बारे में बहुत अच्छे वीडियो लाता रहता हूं। तो आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि आप लोगों के जो लाइक से और जो सब्सक्राइब करते हैं उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला पाता हूँ। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि HLA-B27 क्या है। तो HLA-B27 एक एंटीजन है। HLA मतलब ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनकी बाहरी सतह पे एक एंटीजन जुड़ा हुआ होता है जिसको HLA बोलते हैं। बेसिकली HLA का काम क्या होता है? HLA हमारी जो बॉडी में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसको ये डिफाइन करने में हेल्प करता है कि जो हमारे स्वस्थ टिश्यू हैं, यानी जो हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं, जो स्वस्थ टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, उनको, और जो डैमेज टिश्यूज़ हैं या फिर जो फॉरेन एंटीजन है, फॉरेन मटेरियल है, कोई एंटीजन इंटर किया बॉडी में, कोई बैक्टीरिया, वायरल या कुछ भी, मीन्स जो भी अगर कोई फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में होता है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको जो HLA होता है ये एक तरह से हेल्प करता है बताने में कि ये एंटीजन है और ये स्वस्थ टिश्यू है। तो जिससे क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बेसिकली एंटीजन पे ही इफेक्ट करता है, और जो हमारे स्वस्थ टिश्यू हैं उनको वो छोड़ देता है। बट जब जो HLA-B27 है, यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन में जब B27 जुड़ जाता है, तो बेसिकली क्या होता है, ये जो B27 एक प्रोटीन है, ये बेसिकली बहुत ही खतरनाक होता है। इम्यून सिस्टम हमारा इसको समझ नहीं पाता है, और इसके जुड़ने से वो जो स्वस्थ टिश्यू होते हैं उनको भी वो डैमेज टिश्यू समझ लेता है या फॉरेन एंटीजन समझ लेता है, जिससे क्या करता है, वो हमारे स्वस्थ टिश्यू पे अटैक कर देता है। स्वस्थ टिश्यू पर अटैक करना, इसी को ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। जो हमारा खुद का जो हमारा सेल्फ जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, ये हमारे जब सेल्फ की बॉडी पे यानी स्वस्थ टिश्यूज पे जब अटैक करने लगती है, तो उस केसेस को हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं कि ये टेस्ट कब कराया जाता है, मीन्स क्या लक्षण दिखते हैं जब डॉक्टर इस टेस्ट को आपको रिकमेंड कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, इस टेस्ट कराने का मेन रीज़न होता है जब हमारी जो स्पाइन होती है उसमें बेसिकली स्टिफनेस सी आ जाती है, यानी जकड़न टाइप की आ जाती है। जो एक तरह का जो ये प्रोटीन्स होता है ये उनमें जुड़ जाता है, उनमें एक जकड़न सी हो जाती है। वो या तो आपका झुकाव में भी हो सकती है, आपके सीधे में भी हो सकती है। अगर आप, कई लोगों में क्या होता है, उनको ये स्टिफनेस सी आ जाती है कि उन्हें झुकने में या चलने में, मूव करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ये आपको शोल्डर्स में भी आ सकती है, नेक में भी आ सकती है, कहीं पे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस केस में क्या करते हैं डॉक्टर, ये HLA-B27 टेस्ट को रिकमेंड करते हैं। दूसरा, इसमें आपके इन्फ्लामेशन भी हो जाता है, आपके बैक में स्वेलिंग सी आ जाती है, जो आपकी स्पाइन है उसमें स्वेलिंग टाइप की आ जाती है, आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग टाइप की आ जाती है, और जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा की जो नली होती है, जो यूरेथ्रा यानी ब्लेडर से जो आपकी यूरिन पास करने तक की जो नली होती है,
उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो उसमें क्या होता है, यूरिन पास करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। और बेसिकली आँखों में भी स्वेलिंग टाइप की इसमें कई बार दिखने को मिलती है, या फिर इन्फ्लेमेशन स्किन में अगर कोई बाउंस है, कोई जख्म वगैरह है या कोई घाव उस टाइप का है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग टाइप की हो जाती है। तब डॉक्टर क्या करते हैं, इस टेस्ट को रिकमेंड करते हैं, HLA-B27 को। तो गाइस अब बात करते हैं कि इसका जो टेस्ट है उसके किस कंडीशंस में कराया जाता है। तो देखिए ये सिंपल टेस्ट है, इसको आप कभी भी करा सकते हैं, इसमें कोई भी प्री रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई प्री कंडीशंस नहीं है, आप कभी भी इस टेस्ट को करा सकते हैं। इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये 25 to 3000 के अराउंड इसकी कॉस्ट है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट की। तो गाइज इसका जो रिजल्ट है वो बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव में आता है। तो गाइज अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब आपका जो HLA-B27 जीन है वो प्रेजेंट नहीं है, अगर पॉजिटिव है तो HLA-B27 जीन प्रेजेंट है। तो गाइज अगर ये प्रेजेंट है यानी पॉजिटिव है तो इस केस में आपको क्या क्या डिजीज हो सकती है। बेसिकली 89% चांसेस होते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो गाइस अब बात करते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ही जो आपकी बैक में जो जकड़न हो जाती है, जो आपके बैक में स्पाइन में एक स्पेस आ जाता है, उसके बीच में एक प्रोटीन सा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से एक जकड़न टाइप की आ जाती है, जो मूव करने में, स्पाइन को मूव कराने में जो प्रॉब्लम होने लगती है, उसको ही एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। दूसरा 79% चांसेस होते हैं इस केस में रिएक्टेड रियोमेटॉइड आर्थराइटिस के। ये एक प्रगतिशील रियोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, ये भी कहीं भी आपके जॉइंट्स पेन वगैरह या गाउट वगैरह जैसी समस्या इसमें आ जाती है, जिसमें भी एक तरह से जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है, जॉइंट में ये प्रोटीन जमा हो जाता है, जिससे एक इन्फ्लामेशन टाइप की हो जाती है। और तीसरा इसके 42% चांसेस होते हैं जुवेनाइली रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। जुवेनाइली रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली बच्चों में जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है उसको बोलते हैं। इस केसेस में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जॉइंट पेन, स्टिफनेस वगैरह की और जो बॉडी में जकड़न टाइप की होने लगती है, तो उस केसेस में भी डॉक्टर ये HLA-B27 रिकमेंड कर सकते हैं। और इसके 10% लोगों में क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है बट कोई सिम्टम नहीं होते हैं, ना उनको स्टिफनेस होती है, ना कुछ उनको दूसरी प्रॉब्लम होती है, इस टाइप की कोई उन्हें डिजीज़ नहीं होती है, ऑटोइम्यून डिजीज़ वगैरह नहीं होती है, फिर भी ये टेस्ट 10% लोगों में पॉजिटिव आ जाता है। बट अगर HLA-B27 पॉजिटिव आ जाता है, उस टाइम पे अगर आपको सिम्टम्स नहीं हैं तो आगे जाके आपको ये सिम्टम्स हो सकते हैं, ये डिजीज हो सकती हैं, क्योंकि ये एक हेरिडिटी से जुड़ा हुआ भी जीन होता है, जिससे भी अगर आपको फादर मदर को भी अगर ये प्रॉब्लम रहती थी और उसकी वजह से आपका भी अगर HLA-B27 पॉजिटिव है तो मे बी आपको इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो आप पहले से इसके लिए सचेत रहिएगा और ध्यान रखिएगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है इसका ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसका ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी वगैरह करके और भी कुछ मेडिसिन वगैरह से भी और कुछ एक्सरसाइज से वगैरह से भी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो गाइस बेसिकली इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, बट आपका जो HLA है ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। आपकी बॉडी काम करने लग जाएगी, आपकी स्टिफनेस रहती है वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी बॉडी में पेन रहता है वो ख़त्म हो जाएगा, बट आपका HLA-B27 है ये पॉजिटिव अगर है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव ही रहता है। तो गैस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस जो लोग इसके बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।